जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 24 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें बहुत अच्छी अच्छी है डीए डीआर को और एचसीपीसी को लेकर और बोनस को लेकर, तो कृपया खबरें पूरा देखें। अब पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। सैनिकों के हित में 32 साल बाद फैसला, 30% पर 50% पेंशन ऑल ओवर इंडिया अग्निवीर यूएच के हेडक्वार्टर कोटा रैली। 10 से 14 नवंबर दिवाली से पहले 3 खुशखबरी। बोनस 8 सीपीसी डीए 58% और 8 सीपीसी पर राज्यों ने 2.5 गुना खर्च। और केंद्र को भेजी केग रिपोर्ट, एक बार भर्ती तो दोबारा कोटा नहीं। ईएसएम कोटे पर हाईकोर्ट का आदेश। केएसबी वेबसाइट फिर बंद, केएसबी ने क्या कारण बताया। और अब खबर विस्तार से। ट्रिब्यूनल आदेश के बाद सैनिक को 32 साल के बाद पेंशन मिलेगी। प्रयागराज के हेतापट्टी गांव के बलराम सिंह 1981 में प्रादेशिक सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 1993 तक सेवा में रहे। जब एल्स रोग ने उनकी बाईं आंख को रोशनी छीन ली तो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आईएमबी द्वारा 30% विकलांगता पर अनफिट घोषित किए जाने के बाद बलराम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उनको विकलांगता पेंशन दावे को कहते हुए खारिज कर दिया था कि ना तो वह सैन्य सेवा के कारण है और न ही इससे बड़ी है। फिर उन्होंने पूरा केस लड़ा और इसके बाद में उनको आज 32 साल के बाद उनको न्याय मिला और जो है कोर्ट से उनका प्रतिवाद हुआ और अब कोर्ट का फैसला आया, उनको 50% जो है पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट खबर, अग्निवीर यूनिट मुख्यालय कोटा में भर्ती रैली 10 से 14 नवंबर तक। सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज लखनऊ द्वारा अग्निवीर यूनिट मुख्यालय कोटा में भर्ती रैली 10 से 14 नवंबर तक है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन यूपीएस भदौरिया ने बताया कि इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। तो जो भी कोई रिलेशन भर्ती है, ये इसके अंदर 4 से 14 नवंबर तक की भर्ती है। इसमें सर्टिफिकेट ओआर स्पोर्ट्स कोटे में अचीवमेंट है तो वो भी इसके अंदर भर्ती में भाग ले सकते हैं और इसके अंदर 25% परमानेंट होंगे। नेक्स्ट खबर, मिडिल क्लास के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी। दिवाली से पहले मिलेगी एक नहीं 3 बड़ी खुशखबरियां। पैसा ही पैसा होगा। त्योहारों पर घर का बजट, खरीदारी, गोल्ड गिफ्ट्स, यात्रा, ये सब कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता होती है। अब जब एक साथ वेतन आयोग की घोषणा, महंगाई भत्ता और दिवाली बोनस जैसे तोहफे मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन का गठन, महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी और दिवाली पर मिलने वाला बोनस, यह तीनों चीजें होने वाली है। 8 पे कमीशन में त्योहारी सीजन में सरकार कर्मचारियों के लिए दोहरी राहत, जीएसटी के बाद डीए में बढ़ोतरी की घोषणा। यह है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। यदि यह मंजूर होता है तो लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग की घोषणा 2026 तक की जा सकती है, हालांकि कुछ रिपोर्ट से 2027 तक स्थगित होने की अनुमान जताती है। हाल ही में सरकार कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नेशनल कॉन्फिडेंशियल जीईएनसी के बीच केंद्रीय जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के साथ भी बातचीत जारी है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की संभावना है। मौसम को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी ये साबित हो सकता है कि सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के साथ ही महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि की संभावना है। इससे देश भर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी राहत के बाद यह कदम उन्होंने और वित्तीय राहत प्रदान करेगा। दिसंबर 2025 की अवधि के लिए अगली डीए 3% वृद्धि हो सकती है। डीए अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जा सकता है, जिससे त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत मिलेगी। नेक्स्ट खबर, माफ कीजिएगा, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण केवल एक बार का लाभ, करियर का उन्नति के साथ में राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश। अगर आपने किसी भूतपूर्व सैनिक ने किसी भर्ती के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है कि अगर उसने एक भर्ती में किसी में भी भूतपूर्व सैनिक का लाभ उठा लिया है तो वो अगली कोई दूसरी भर्ती निकलेगी तो उसके अंदर भूतपूर्व सैनिक का कोटा उसको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार एक बताया कि एक पूर्व सैनिक ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पद पर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति के बाद दोबारा जूनियर अकाउंटेंट पर पद पर उसी आरक्षण का दावा किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अभी 2 साल की प्रोबेशन अवधि पर है और स्थायी नियुक्ति नहीं हुआ है, इसलिए उसे अस्थायी कर्मचारी माना जाना चाहिए और वो आरक्षण का लाभ लेने का हकदार है। साथ ही उसने कहा कि वीडियो का वेतनमान जूनियर अकाउंटेंट से कम है, इसलिए उसे
फिर से आरक्षण मिलना चाहिए। वही राज्य सरकार ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता को नियमित चयन प्रक्रिया से स्थायी रिक्ति पर नियुक्ति किया गया है, प्रोबेशन पर होना उसे अस्थायी कर्मचारी नहीं बनाता है। और कोर्ट की टिप्पणियों में प्रोबेशन अस्थायी संविदात्मक नियुक्ति के समान नहीं है, बल्कि यह नियमित नियुक्ति का हिस्सा है। प्रोबेशन के दौरान निश्चित वेतन या अन्य सुविधा पर रोक नियुक्ति का स्वरूप स्थायी नहीं हो जाता। अगर एक बार नियमित नौकरी मिलने के बाद भी बार बार आरक्षण का लाभ लिया जाता है तो आरक्षण नीति के उद्देश्य को विफल कर देगा, क्योंकि इसका मकसद बेरोजगार पूर्व सैनिक को अवसर देना है। किसी दूसरे वेतनमान पर अधिक होने मात्र से दोबारा आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। फैसला कोर्ट ने साफ कहा है कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ केवल एक बार मिलेगा, उसके बाद वह बार बार आरक्षण का लाभ दावा नहीं कर सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को आरक्षण लाभ का दावा करने का अधिकार दिया। उत्तराखंड सरकार ने जो है चयन के दौरान उसे मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए उसने पूर्व सैनिकों का दर्जा बरकरार रखा है। और जब कानून में पूर्व सैनिकों द्वारा लाभ प्राप्त करने की संख्या में संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो कार्यकारी निदेशकों द्वारा ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यह नोट किया गया और कहा कि 22 मई 2020 के सरकारी आदेश के खंड में 8 में कृत्रिम वर्गीकरण को दोष है। उच्च न्यायालय के अनुसार इस क्षेत्र के कवर करने वाले कानून पूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिकों को उनकी पुनरुक्ति की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करने की अनुमति नहीं देता है। इस परिभाषा में पूर्व सैनिकों के दायरे में अधिनियम की धारा 2C उल्लेखित 4 श्रेणियों में किसी एक में आने वाली सभी व्यक्ति शामिल थे। इसलिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक नियुक्ति न किए गए लोगों और कार्यकारी निदेशकों द्वारा सरकार द्वारा या उसके अधीन नियुक्ति लोगों के बीच किया गया वर्गीकरण का भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह आदेश पूर्व सैनिक द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिससे पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट खबर, ये जो केबी अपनी केएससीबी की वेबसाइट काम नहीं कर रही है और वेबसाइट का उन्नयन किया जा रहा है। वेबसाइट पूरी तरह से चालू होने पर लंबित आवेदन आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये ऐसा केएसबी की वेबसाइट पर लिखा हुआ आ रहा है। और अंत में तेलंगाना में जो भर्ती है, तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड डीजीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स लकड़ी का पुल हैदराबाद में। और इसमें वैकेंसी की जो है भरमार है और इसमें 8 WWTGPRB इन फ्रंट फ्रॉम 8 AM टू 8 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड हो जाएगी, जो कि 5 PM 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती है। यह तेलंगाना में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की भर्ती भी है। इसमें डिटेल्स भी दे रखी है। पोस्ट कोड कितनी है, 45 नंबर कोड है इसका। और वैकेंसी 1000। पे स्केल इसके अंदर 20,960 से 60,000 रुपए। इसमें ड्राइवर्स और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का है। और 46 नंबर पर है श्रमिक इन तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 743 भर्ती है। इसमें 16,550 से लेकर 45,030 रुपए सैलरी रहेगी। इसमें 1743 टोटल पद हैं। तो जो भी कोई भूतपूर्व सैनिक भाई है, इसमें अपना 10% कोटा है। इसके अंदर जो भी कोई फॉर्म भरना चाहता है, जो तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के जो है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो कृपया जो भी भूतपूर्व सैनिक भाई हैं अपने तेलंगाना के, वो इसके अंदर इस भर्ती का लाभ जरूर लें। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।